दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही रहस्यपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का नाम तो सुने ही होंगे, तब तो आप ये भी जानते ही होंगे कि यह रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है। चलिए छोड़िए सारी बातें, आप केवल इतना ही कमेंट करके बता दीजिए कि भगवान जगन्नाथ का रथ किस चीज़ से बनाई जाती है और उस रथ में उपस्थित भगवान की मूर्तियाँ किस चीज़ से बनाई जाती हैं। आप कहेंगे संगमरमर पत्थर से बनाई जाती है, नहीं। तो फिर आप कहेंगे मिट्टी से बनाई जाती है, ये भी गलत है, नहीं। अच्छा ठीक है, हम आपको इस वीडियो में इस सभी प्रश्नों की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। दोस्तों हमारे देश के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र अथवा बलराम और सुभद्रा जी की मूर्तियां हैं। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक माना गया है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है। कहने का मतलब भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के अवतार हैं। दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। दोस्तों इस साल महाप्रभु की रथ यात्रा 12 जुलाई 2021 दिन सोमवार को है। दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाले जाने की परंपरा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन, कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने नगर को घूमने की इच्छा जाहिर की, तो भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन को रथ में बैठाकर नगर का भ्रमण करवाया, जिसके बाद से ही यहाँ पर हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ को खींचने के लिए बहुत ही दूर दूर से लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की इस रथ यात्रा के लिए 3 विशेष प्रकार के रथ बनाए जाते हैं, जिस पर सबसे पहले वाले रथ पर बलराम अथवा बलभद्र और दूसरे वाले रथ पर सुभद्रा और तीसरे वाले रथ पर भगवान जगन्नाथ जी सवार रहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन तीनों रथों की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों जब इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है तो सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ रहता है। दोस्तों इन सभी रथों को नारियल की लकड़ी से बनाया जाता है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि नारियल की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि यह लकड़ी बहुत ही हल्की होती है और लंबी होती है। सबसे आगे का रथ बलराम का रथ रहता है। इस रथ को ताल ध्वज भी कहा जाता है। इस रथ में 14 पहिए लगा होता है, यानी कि उसको खींचने के लिए उसमें 14 पहिए लगे होते हैं और इस रथ की जो ऊंचाई है वो 13.2 मीटर होती है। यह रथ लाल तथा हरे रंग के कपड़े और लकड़ी के 763 टुकड़ों से मिलाकर बनाया जाता है। इनके रथ के रक्षक जो हैं वो वासुदेव हैं और इनके सारथी जो हैं वो मताली हैं। रथ पर जो ध्वज देख रहे हैं आप, उस रथ में जो ध्वज लगा हुआ है उस ध्वज का नाम उन्नानी है। इस रथ में 4 घोड़े होते हैं। उन घोड़ों का नाम तिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा और स्वर्ण नावा, ये घोड़ों के नाम हैं। ये सब उस घोड़े के नाम हैं और इनके रथ के घोड़े का रंग नीला होता है। इसी से हम लोग पहचान लेते हैं कि यह रथ बलराम जी का रथ है।
तो दोस्तों अब हम जानने चलते हैं कि सुभद्रा जी के रथ के बारे में। दोस्तों सुभद्रा जी के रथ का नाम देवलग्न है। इस रथ के रक्षक जय दुर्गा और इसके सारथी अर्जुन है। इस रथ में जो ध्वज आप देख रहे हैं उस ध्वज का नाम नादंबिका है। इस रथ के घोड़े का नाम रोचिका, मोचिका, जीता व अपराजिता है, यानी कि इसमें 4 घोड़े इसमें भी लगे रहते हैं। दोस्तों इस रथ की ऊंचाई जो है वो 12.9 मीटर होती है और इस रथ में 12 पहिए होते हैं। बलराम के रथ से थोड़ा छोटा होता है। यह रथ लाल और काले कपड़े के साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों से मिलाकर बनाया जाता है। इस रथ के घोड़े का रंग काफी के रंग का होता है। इस रथ को खींचने वाली जो रस्सी होती है उस रस्सी का नाम स्वर्ण चूड़ा कहते हैं, यानी कि स्वर्ण चूड़ा है। इस रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ के रथ की क्या विशेषता है। भगवान जगन्नाथ का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं और इस रथ की ऊंचाई 13.5 मीटर होती है। तीनों रथों में यह रथ सबसे ऊंचा है। इस रथ में लाल और पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक होता है और इस रथ पर रक्षा का प्रतीक सुदर्शन स्तंभ भी होता है, यानी कि इनके रथ में भी 4 घोड़े होते हैं। ये 4 घोड़ों का नाम समझ लीजिए, शंख, बलाहक, श्वेत एवं हरिद्वाक्ष है। इस रथ के सभी घोड़ों का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है और इस रथ के रक्षक गरुड़ है। रथ के ऊपर जो ध्वज आप देख रहे हैं इस ध्वज का नाम त्रिलोक्य वाहिनी है और इस रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है इस रस्सी को शंखचूड़ कहा जाता है। दोस्तों इन तीनों रथों को आप कपड़े के रंग से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि पहले वाले रथ में केवल लाल और हरे रंग के कपड़ा लगा होता है और सुभद्रा जी के रथ अर्थात बीच वाले रथ में आप देख रहे हैं कि पूरे रथ में लाल और काले रंग के कपड़े का प्रयोग किया गया है। और अंतिम रथ भगवान जगन्नाथ जी का है। ये रथ सबसे ऊंचा रथ है और इस रथ में केवल लाल और पीले रंग के कपड़े का ही प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये तो थी तीनों रथों के बारे में। दोस्तों अब हम लोग यह जानने चलते हैं कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की मूर्तियां जो हैं वह किस चीज़ से बनाई जाती हैं। भगवान जगन्नाथ और अन्य प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और जब प्रतिमा का निर्माण शुरू होता है तो उस समय छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला है तो उनकी प्रतिमा बनाने के लिए गहरे रंग के नीम के वृक्ष तथा भगवान जगन्नाथ के भाई बहन का रंग गोरा है तो उन दोनों की मूर्तियों को बनाने के लिए हल्के रंग के नीम का वृक्ष ढूंढा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से तीनों की मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। यही बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सारी मूर्तियां जो हैं वो नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं और पूरा का पूरा जो रथ है वो नारियल की लकड़ी से बनाया जाता है। घोड़े भी जो होते हैं वो नारियल की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनको खींचने के लिए रस्सी के द्वारा श्रद्धालु लोग जो हैं इनको खींचते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।